आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं ओम प्रकाश अत्री जी, जो 55 साल न 60। 60 साल 60 साल का अनुभव है जिंदगी का। आज अत्री साहब से जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने जिंदगी जो यहाँ तक पहुंची, उनकी 60 साल की उम्र तक कोई चमत्कार से पहुंची या संघर्ष से पहुंची। क्योंकि हर आदमी एक चमत्कार की लालसा में दुनिया में भाग रहा है, अपनी इच्छाओं को चमत्कार से पूरा करना चाहता है। क्या ये इच्छाएं चमत्कार से पूर्ण होती हैं या संघर्ष से? अत्री साहब से जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी अत्री नमस्कार साहब। जी। अत्री साहब, एक बात बताइए कि जब से आपको होश हुआ है और अभी तक, क्या कभी इच्छा रहित हो पाए हो आप? कभी कोई इच्छा ही ना रही हो, ऐसे रह पाए हो? नहीं, आज तक किसी चीज की जो भी मेहनत करके ही अपनी इच्छा पूरी करी है। इच्छा तो हर वक्त रहती है, हाँ कोई ना कोई। हाँ, बिल्कुल। इस आधार पे जब तक आपकी आखिरी सांस रहेगी, इच्छा रहित हो पाओगे? देखो, ये तो जैसा समय परिवर्तन है, आता रहे जाता रहे। आदमी जब तक सांस होती है, जब तक इंसान की इच्छा नहीं मरती। नहीं मरती। बहुत बढ़िया। तो जब आपकी इच्छाएं मरती नहीं हैं और इच्छाओं के लिए ही आप जीवित हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप केवल एक इच्छा हो और जिंदगी में केवल एक ही काम है, इच्छा पैदा करना और उनकी पूर्ति करना। संघर्ष करना, वो कैसे ही करो, कैसे कर अपने मतलब वह मेहनत। इच्छा पूरी करना, हाँ, मेहनत यही कर। काम है। इसके अलावा तीसरा कोई काम हो तो मुझे बताओ। ना और कोई नहीं है भाई, अपने बच्चे इनकी परवरिश कर रहे हैं, अपने मेहनत करके खा रहे हैं और कमा रहे हैं। ना किसी दूसरे की चीज पे निर्भर, ना कोई अपना वैसा हो। हमने तो अपना जो हमारा अपना मशीन से काम कर रहे हैं, अपने मशीनरी से अपने मेहनत करके कमाते और खाते हैं। हमने एक दर्शन लिखा है हम्म 2600 साल के बाद। हम्म 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध ने लिखा था, अब हमने लिखा है। पहले पशुओं से खेती क्यारी, सब पशु लीड करते थे। हाँ, बिल्कुल आज मशीनी युग आ गया है, बिल्कुल मशीनों से करते हैं। बिल्कुल। हमारा धर्म है, और भी धर्म है इस दुनिया में, हजारों धर्म है। सब अपने अपने तरीके से कहते हैं कि भगवान चला रहा हो, परमात्मा चला रहा हो, यू कर रहा हो, वो कर रहा हो। मैं ये कहता हूँ केवल हमारी इच्छा चला रही है जिंदगी। ये तो है ही है, बिल्कुल कोई इच्छा चला भगवान नहीं दी। चला रहा है, कोई परमात्मा नहीं चला ये रहा। तो जो है ना जी, माजी हमारी अपनी आत्मा के संतुष्टि के लिए होती है कि भाई ये भगवान, ये श्री कृष्ण, ये इंसान नहीं तो बनाई हर चीज सब सब है। सब। आप अब हम ये मूर्ति बनाते हैं ठोक पीट के, लोहे बाते सीमेंट की, कीच की, गोबर की, जैसे भी जो बना के, तो हम अपनी इच्छा शांति के लिए उसकी मान्यता करते हैं कि भाई ये हमारे लिए भगवान है। या हमारे किसी माँ बाप ने, हमारे अपने माँ बाप ने बताया ये बेटा यू राम है, लक्ष्मण है, सीता है, परंपरा। परंपरा चलती आई है। क्यों हमने को आके थोड़ी देखे, फिर हम जो आने वाली अपनी पीढ़ी के अपने औलाद को बताते हैं कि भाई ये चीजें राम है, लक्ष्मण है, सीता है, हनुमान जी या न होते, पहाड़ उठाए होते, वह चीजें लेके गया है। मतलब हमने तो ना देखे कुछ भी। कुछ भी नहीं देखा हमने। ठीक है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि अब जैसे आप मोबाइल है रखते हो, आप बिल्कुल ये रिचार्ज कराना हो, बिल्कुल। मैं ये कह दूं कि फलाने मंदिर में आप सुबह शाम ढोक लगाओ, हाँ, जोत जलाओ, तो क्या उससे मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा? नहीं होगा भाई। जब हम अपने माँ बाप की तो सेवा करते नहीं, वो हमें मंदिर में ढोक लगाने, तो मंदिर इंसान ने तो बनाया है, इंसान ने। इकट्ठे कर करके ईंट बात जैसे भी जो चीज है, मूर्त है, वो है, ये हमारी अपनी मन की संतुष्टि के लिए बनाया गया है ये चीज। ठीक 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 ठीक। तो अब मन की जो संतुष्टि है, जो हमारा दर्शन ये कहता है, ढोंग और पाखंड है सब। कैसे? एक, जब आप किसान आदमी हो, एक बीज है, एक टेबल पर रख कर राखो 10 साल, नहीं तो होगा वो, फसल हो जाएगी? नहीं होगी। अच्छा, बीज को खेत में बो दो, वो मिट्टी ते उगेगा, वो हो निकलेगा ही, वो बीज के निकलेगा। निकलेगा धरती में। फिर उसकी सेवा पानी, करते भाई हैं, भाई खाद डालना, उसको पानी पानी देना, देना, हाँ बिल्कुल, उसकी सेवा पानी करना, रक्षा करना, उसके बाद वो फल दे फल देगा। देगा। तो इसका प्रोसेस है पूरा, जैसे 90 दिन का हाँ या हाँ, 100 वही दिन 100 का। दिन का, 90 ठीक है, दिन का ही होता है। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। क्या कोई ऐसा चमत्कार आज तक देखा है कि आज बोया हो और कल उसमें से फल काट ले? नहीं होगा ऐसा।
नहीं होगा। नहीं होगा। वो तो समय पे जो भी चीज होगी उस समय पे ही परिवर्तन होगा उसका, चाहे उसे कभी आज ये हमारे देश में, हमारे धर्म में ये पाखंड और ढोंग जो चल रहा है कि भैया मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा झाड़ू लगा के, न होगा। ये क्या है? ये तो सब अपने मन, वही तो बात आ गई ना। अगर भाई अपने मन की, मैंने आप पे विश्वास कर लिया भाई हमारे स्वामी जी ने हमारे ये कर दिया, तो फिर मैं उसे दूसरे भी बताऊंगा। अगर भाई उसके विश्वास आप पे उसका विश्वास है तो ठीक है, हो जाओगे ना तो कोई बात ही नहीं है। मतलब ये ढोंग और पाखंड नहीं है? हम है क्यों अगर नहीं? मैं ये कहता हूँ कि भैया तेरी मैं ये कर दूंगा झाड़ू लगा के, झारे से होते तो ठीक ही हो जाते। अगर ये डॉक्टर दवाई ना और कई कई करोड़ के हॉस्पिटल भी है, वो भी है, मगर अंदर जाए कोई ठीक है जागो है। बस तो यही है कि आदमी, हर आदमी की अपनी अपनी काई के, परमात्मा को वही है कि आत्मान के किसी के बेचारे के ठीक है वो तो वो बातें कह दे भाई इसने हमारा वो कर दिया। यानी बाकी जो है ना जी, बगैर ट्रीटमेंट के तो कोई काम ही नहीं होगा, मतलब बगैर कर्म के। कर्म के। ठीक है। हाँ। अच्छा, हमने एक तीसरा दृष्टिकोण ये दिया है, कोई कहता है जी भगवान चला रहा है, कोई कहता है जी ये विज्ञान कहता है ब्रह्मांड चला रहा है दुनिया को। हमने एक चीज दी है तीसरा दृष्टिकोण, इच्छा से पैदा हुआ है सब कुछ, सब कुछ। भगवान भी इच्छा से पैदा हुआ है, किसी की तो इच्छा हुई भाई होगी भगवान भगवान बनाने हुए की। हैं, वो भी उनके भी माँ बाप हैं, कोई ऐसे थोड़ी ना भाई वो कोई अमर पे से या धरती में से पैदा हुए हैं। तो बगैर माँ बाप के तो वो भी पैदा नहीं हुए, उनके भी माँ बाप हैं। और आवे भी बतावे भी, रामायण में भी वे में भी सब माँ बाप, वो एक ऐसा था कि उनके जो है ना वे बहुत बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी आदमी थे, उनके पूज गए, हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया काम करे तो समाज के जिसने जो अंदर। समाज के अंदर वो अपना कर्म। अब ये राजा महाराजा किसी टाइम में, महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, या जो भी राजा रहा है, मोदी जी है, कोई भी हो, तो उनका अपने आगे चल के हमारी आने वाली पीढ़ी में इससे हो भी सकता है, होगा, नहीं होगा जी, वही हाँ, राजा ही तो है राजा है। बस। तो अल्टीमेटली मैं ये जानना चाहता हूँ कि इच्छा के अलावा अनुभव जो होता है वो इच्छा का अनुभव होता है। इच्छा का अब आपकी इच्छा हुई मेरे से बात करने की तो हम कर रहे कर हैं, रहे ना, इच्छा ना होती तो आपने अभी चले थे जाओ जी तो वही है। ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो हमने जो दर्शन लिखा है एक 10,000 पन्ने का दृष्टिकोण दिया है कि आदमी ढोंग पाखंड को छोड़ करके केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए काम करे अपने कर्म द्वारा। बस यार ये ठीक कर्म है, ही पूजा है जी सबसे ये बड़ा, जो ठीक कर्म है। करेंगे। अब हमें या हम ना चलाएंगे, खड्डे खड्डे यहीं गिर जाएगा, गर ट्रैक्टर जाए, भी, गर जाए। मशीन भी, अपना हल बैल भी, किसान है जैसे हम भाई, हम अपने खेत है बैल है चला में, हल में खेत में न जोतेंगे तो होगा कहाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अत्री साहब ने अपना वक्तव्य दिया। अत्री साहब, अब हमारे दर्शन के बारे में कुछ ये बताएं जो आपकी समझ में आया हो, कि जो हमारा दर्शन है ये क्या पूरी दुनिया को एक कर सकता है? क्योंकि इच्छा तो धर्मों में नहीं बंधी भाई, मुसलमान में भी है इच्छा, हिंदू में भी है, क्रिश्चियन में भी है, सब में है, सार्वभौमिक है। तो ये ठीक रहेगा पूरी दुनिया के लिए या इसमें कुछ और अमिटमेंट करने की नहीं। जरूरत देखो है? ये तो पूरी दुनिया के लिए एक ही है, हमारे तो हमें अपने हिंदू मुसलमान देखो सब एक ही है, आदमी तो हमारी अपनी सोच है, बस ये है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राम राम। अत्री साहब।